शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला यासुबुद्दीन साहिब सैफ ज़ुल्फ़िकार व कायदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व राजिल हक़ व शारिल हक़ व शराइल हक़ वल हक़ बिल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ व रूहिल हक़ व जसदिल हक़ व मानतिल हक़ व हक़ीक़तिल हक़ अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। एक दफ़ा फिर से बात पढ़ लीजिए। इस तरह दुखी दुखी नहीं सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला जमीइल अंबिया वल मुरसलीन व औसियाए रसूल वस्सलातु वस्सलामु अला कनदील तौहीद हुज्जजुल्लाह अलल खल्क़ तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुंतकिम अल्लाह बकियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल कामिल साहिबिल अस्र वल अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हाना फ़ी सूरतिल मरियम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर्रहमान अहदा। सलवात पढ़ लीजिए। बेसाख्ता अली अली किया कीजिए ताकि आपके बदनों में कैद रूह वहशत महसूस न करे। क्यों कि आपके बदनों के अंदर कैद रूह की वहशत सिर्फ अली ही दूर कर सकता है, इसलिए कि रूह अम्र है और अली उलिल अम्र है। समझ रहे हैं ना? हाँ। इसलिए बेसाख्ता अली अली किया कीजिए। क्यों कि अली वो अटल हकीकत है, बल्कि यूँ समझ लीजिए अली कायनात की हर हकीकत की कौन है। अल्लाह समझ रहे हैं? हर हकीकत। ये फ़ोन आज बंद कर लीजिए भाई, जिसके आज फ़ोन थोड़ी देर के लिए साइलेंट पे लगा। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या वलीउल्लाह या अली सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली कायनात की हर हकीकत की कौन है। मज़हरुल अजाइब जो है, मज़हरुल अजाइब जो है, कहा गया रसूल अल्लाह। सलवात पढ़ दीजिए। कहा गया रसूल से फरमाया नादे अलियन। मज़हरुल अजाइब मौजू नहीं है, मौजू नहीं, तमहीदी गुफ्तगू आपकी सब लोगों की आमद का इंतज़ार कर, ताकि मजलिस फिर शुरू करूं। अभी तो सिर्फ गुज़श्ता से पेवस्ता। नादे अली का तर्जुमा किया गया, पुकारिए अली को जो मज़हरुल अजाइब है। अल्लाह अपने नबी से ये क्यों कहेगा?
कि पुकारिए नहीं। ये लफ्ज़ निदा नद, ये लुगत, ये गिरदाने पढ़ाइए जिन्हें पढ़नी है। इश्क के रास्ते और अकल के रास्ते और। अकल कहती है दुश्मन के सामने सीना फैला के जाके खड़े हो के मत लड़ो, अकल कहती है। इश्क कहता है कि सामने खड़े हो जाओ। कमाल है ना, अकल और इश्क का फर्क कितना। किसी भी शरीयत में, चलिए मैं तो अभी इब्तदाइया है, किसी भी शरीयत के हिसाब के, शरीयत के जाविये से 6 माह के बच्चे को तीर के आगे कर देना, ये अकल का तकाजा है? अकल कहती है इसे, अकल मानती है इसे, लेकिन इश्क कह रहा है। अकल कह रही है बच्चे की जान बचाना वाजिब, इश्क कह रहा है हुसैन बच्चे को ना देख, अल्लाह को बचा। अल्लाह समझ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, है कोई जवाब? है कोई जवाब? क्या बात है। रज़ी अल्लाह है सलाम, इस बात का जवाब दीजिए। जो मर्जी कह लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता हुसैन को। ओ उम्मत मोहम्मद, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात मुझे बताओ, और अब अगर हौसला बड़ा है और किसी खास फिक्र से नहीं आए, सिर्फ खुदा को राजी करने आए हो, तो फिर एक जुमला कह रहा हूं, खुदा करे तुम उसे बर्दाश्त कर लो। हालांकि मैं कहने जा रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, अल्लाह करे तुम उसे बर्दाश्त कर लो। करबला की सारी तारीख को जो हुसैन के हवाले से सीरत करबला है, ज़रा इसे गौर से देखो। हुसैन सारा दिन क्या करता रहा है, इस सीरत को गौर से देखने से पता चलता है कि आशूर के दिन अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह की खुदाई पर हुसैन बंदा होके परेशान था। अल्लाह खुदा की खुदाई के लिए खुदा सरकार जीतते रहे। खुदा आपको इज्जत दे, खुदा इज्जत दे। मैं सिर्फ आपके सामने यही बातें करके, सरकार यही बातें करने आया हूँ। मैं आपकी दिल आज़ारी करने नहीं आया। मैं मोहम्मद को नबी मानता हूँ, मैं किसी इंसान की दिल आज़ारी कैसे कर सकता हूँ? मैं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता हूँ। मैं उम्मत मोहम्मद में अगर तफरीक का बाइस बनूंगा, तफ है, लानत है। यानी सरकार की उम्मत में तफरका पैदा करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा जुर्म है। नहीं, मोहब्बत। सादिक बादशाह से पूछा गया, आज ज़रा माजरत भी, आज ज़रा तकरीर 10-15-20 मिनट लंबी हो सकती है। तो यानी कल घंटा 1.5 घंटा हुई थी, आज हो सकता है 20-25 मिनट। मैं ज़्यादा, क्योंकि मुझे क्योंकि मैं 1 घंटे में बंधा हुआ नहीं हूँ। ठीक है ना जी? हाँ, जिसको जाना हुआ, मैं तो कभी किसी को रोकता नहीं भाई, काम धंधे हो सकते हैं। यकीन कीजिए, मैंने मजलिस में कभी सोते हुए को कभी ऊंची आवाज़ नहीं की कि नहीं इसके आराम में खलल ना हो, ये मजलिस में सो रहा है? यकीन की हालत में सो रहा है, यकीन की हालत में सो रहा है। खलल नहीं पैदा कर, उसे डराना नहीं है बोल के, सुता क्यों पे?
उसे सुकून आया है, खुमार आया है तो सोया है। क्या बात है। वरना तो बेचैनियां दुनिया की इतनी हैं, फिक्रे जिंदगी इतनी है सरकार के इंसान को नींद ही नहीं आती, सारी सारी रात नींद नहीं आती। तो अगर वो मालकों की महफिल में, मालकों की बज़म में, मालकों की मजलिस में अगर उसका थका हुआ दिमाग, थका हुआ दिल, थका हुआ वजूद, थकी हुई रूह, अगर वो आराम करने लगा है, थकी हुई फिक्र है, अगर वो सो गया है तो क्या हुआ? वो इबादत का हिस्सा है, तकलीफ नहीं देते किसी को। और रसूल के जिक्र में तो बिल्कुल भी नहीं। सुभान अल्लाह। अब वो मैं जुमला आज करने लगा हूँ। देखिए, मेरा आज मौजू हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मैंने आज सरनामा कलाम पढ़ी ना, इसे मैं किसी जगह पे इसका तर्जुमा करूँगा। अभी तो सुनिए क्या हुसैन कौन है। अच्छा, मिल्लत इस्लामिया की किताबें, फिर वही कहूँगा शिया सुन्नी की नहीं, मिल्लत इस्लामिया, सब जो कलमा पढ़ते हैं सबकी किताबें, मसलन बिहारुल अनवार, कतरतुल मिन बहार, इन सब में देख लीजिए। नहीं, एक पहले एक और हदीस सुनिए, तिरमिज़ी शरीफ में भी है और शायद मनाक़िब अली बुखारी शरीफ में भी है। मुझे जहां अज़मत रसूल नजर आएगी मैं उधर क्यों नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छे। एक मक्खी जो शहद बनाती है, वो बाग के कितने फूलों के पास जाती है, वहां से रस लेती 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 है। बेटा बैठ जाएं आप, है पानी। चलो आओ, ले आओ, ले आओ, अब जब भाग के आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आज बड़ी अहम बातें आपने भी सुननी है बैठ के। अब वो शहद बनाने के लिए कहाँ कहाँ से रस चूसती है, ठीक है ना। उसने कभी नहीं कहा कि ये फूल खुश रंग नहीं है, इसका कलर मुझे पसंद नहीं, क्या बात है। इसकी शाखों पे कांटे लगे हुए हैं। ये कांटों की हकीकत क्या है? माशाल्लाह। फूल तो आपने कहे कि सरकार के पसीने से शायद हैं, या तजल्ली है सरकार रिसालत मुआब, लेकिन ये कांटे क्या हैं? कांटे क्या। इंसानों का जब मुस्तफ़ा को ना मानना देखा ना, तब फितरत ने कांटे पैदा किए। जब ये कायनात वजूद में आई तब की बात कर, पता था कि क्या होगा, तो ये कांटे भी आए। लेकिन बात है आज हुसैन की। सारी किताबों में आया कि अली और हसन ये दो अल्लाह के नाम हैं, ये दो अल्लाह के नाम हैं। कमाल ये है कि हैं ये बिलाशुबा आब्द, लेकिन इनके नाम अल्लाह के हैं, नाम अल्लाह के। अली अल्लाह के नाम। अच्छा, वो जिन्हें बात बात पे शिरक हो जाता है, यकीन यानी हर बात पे, उन्हें शिरक की तारीफ शायद नहीं आती। अगर शिरक की तारीफ आ जाए ना तो पता भी चल जाए कि शिरक होता क्या है। यानी आप शिरक को जाने बगैर तौहीद का नाम ले रहे हैं। शिरक को जाने बगैर आप तौहीद का नाम ले रहे हैं। पहले आपको शिरक की तारीफ आनी चाहिए कि शिरक है क्या। यकीन जानिए खुदावंदे आलम की कोई दुई है ही नहीं। दुई तब होगी जब वो खलक करेगा। जब उसने खल्क ही नहीं किसी को किया जो उस जैसा हो, तो फिर दूसरे खुदा का तसव्वुर है कहां। एक चीज मुमकिन ही नहीं, मुमकिनुल वजूद ही नहीं,
कोई दूसरा रब है ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और रही बुतों की कहानी, तो सरकार आइए ना, कुरान से ही पूछ लीजिए। तो क्या कुरान ने बुलंद आवाज से नहीं कहा, कहे रसूल इनसे पूछो ये बुत, तो ऐ नबी ये तुमसे कहेंगे कि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, अल्लाह के करीब करते हैं। वो भी बुतों को अल्लाह नहीं कह रहे थे। वो भी बुतों को अल्लाह तो नहीं कह रहे थे, कुरान कह रहे हैं। वो भी बुतों को अल्लाह नहीं कह रहे थे सरकार। तो फिर शिर्क है क्या? फितरत में है ही नहीं। बहुत अच्छे। तौहीद इंसान के फितरत में इस कदर गूंदी गई है कि शैतान जो तौहीद के खिलाफ है वो भी दूसरे खुदा का तसव्वुर लाया, उस खुदा की नफी नहीं कर पाया। नफी नहीं कर पाया। समझिए बात को। और इल्मी मुबाहिस में आइए ताकि हुसैन समझा जा सके। और हुसैन समझने से पहले शिर्क की तारीफ जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ताकि तौहीद के माने खुल जाएं, फिर पता चले तौहीद को बचाने वाला कैसा होता है। समझ रहे पहले शिर्क का तो पता चले। तो अल्लाह ऐने जात अल्लाह है, उसे किसी ने अल्लाह नहीं बनाया। बहुत अच्छे। बल्कि अल्लाह भी उसका इस्म है और इस्म मुसम्मा का गैर है। अच्छा, एक इसी हुसैन ने ना अपनी एक दुआ में अल्लाह का एक नाम लिया है। भाई देखो, आज पूरी तसल्ली से गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है ना? ये उछल कूद इधर उधर, ये वो खून शून, ये वो, प्लीज मेहरबानी कीजिए। अपने वक्त का ख्याल नहीं तो मेरे वक्त का ख्याल कीजिए। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी दिक्कत से मैं आपकी खिदमत में पहुंचा हूं, लेकिन मजजूब का मिजाज नहीं ख़राब करते। बहुत अच्छा। मैं आलिम वालिम हूँ नहीं कि भाई मैंने कोई किताबें रटी हुई हैं तो वो मैं सुना दूंगा। मैं तो एक आशिक हूँ और इश्क का कोई रुख नहीं होता। समझ रहे हैं? ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए मेहरबानी कीजिए, जो गुजारिशात पिछली जगह से दिल में जगह दीजिए। भले हैवानी कान बंद कर लें लेकिन दिल के कान खोल लें। हाँ, खुदा के लिए, खुदा के लिए कभी तो इकट्ठे बैठ के फिक्र भी कर लिया कीजिए। हर वक्त जिद है, ये फलाना, ये फलाना, ये फलाना। क्या फलाना? तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है किसी को फलाना कहने की? आपके पास कोई अथॉरिटी है? मेरे पास कोई है? नहीं है। आओ, इश्क का महीना है। हाँ, सरकार की आमद आमद है। अब तो गुलाब की तरह हो जाओ। क्या बात। अभी भी एक दूसरे को कांटे मारने जरूरी हैं। अब वो क्या है? खुदा ऐने ज़ात खुदा। और इसी हुसैन ने एक अल्लाह का इस्म लिया है नाम अपनी दुआ में। दुआए अरफा कहते हैं उसे। हज के मौके पे दुआए अरफा, हुसैन की दुआ। उसमें हुसैन ने पता तो चले तौहीद होती क्या है। और अभी बहुत अहम मसला बयान करना है। हाय हाय, इश्क की बातें। हुसैन ने हाथ बुलंद किया, मैदान अरफा, हज पे हैं हुसैन, हज पे हैं। दो ही मुमकिनात हैं। हुसैन अपनी अब्दियत जाहिर कर रहे हैं और हज हुसैन की मौजूदगी की वजह से हज कर रहा है। अल्लाह अकबर। सरकार समझ रहे ना? खुदा आपको इज्जत दे, खुदा आपको इज्जत दे। हुसैन ने हाथ बुलंद किए। हो तो यार कि मैं वो इस्म, अल्लाह का एक इस्म, तुम्हें भी तो पता चले ना अल्लाह कौन है। नामुमकिनात, लेकिन हुसैन कुछ कह रहा है। हुसैन ने हाथ बुलंद किए और हमद शुरू की। और हम पढ़ते पढ़ते हुसैन ने ना एक दफ़ा अपने पाँव के पंजों के बल खड़े हो गए। पंजों पे, पहले वैसे खड़े थे फिर पंजों के बल हो गए। और अपने हाथ पहले यूं थे फिर यूं कर लिए और कहा, या गनी बिज़ात, ऐ वो जो अपनी जात से भी बेनियाज है। हाय हाय हाय,
हाय हाय हाय, है कोई ऐसा खुदा बताए? लोगों ने पूछा, मुफज्जिल ने पूछा बादशाह सखी सादिक अहले मोहम्मद मालिक से, मौला अल्लाहुम्मा सल्ली कहा, मौला मुझे हैबत आती है दुआए अरफा पढ़ते हुए। मुफज्जिल क्यों? कहा उसमें हुसैन बादशाह ने अल्लाह का एक इस्म इस्तेमाल किया और नाम लिया, या गनी बिज़ात, अरे अपनी ज़ात से भी बेनियाज। मालिक मैं कांपने लग जाता हूँ, वो अपनी ज़ात से भी बेनियाज है। आपने इरशाद फरमाया, हाँ जिस शय का उसकी मखलूक को इल्म हो जाए वो उससे पाक हो जाता है, ज़ात तक मखलूक जानती है। हाय 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 हाय, ये हुसैन का बेटा ही बता सकता था कि हुसैन ने क्या कहा है। कहा जहां तक मखलूक की दस्तरस हो जाए वो उससे पाक है। अच्छा कुरान ने नहीं कहा सुभान अल्लाह अम्मा यासिफून? कहा नहीं कुरान ने जगह जगह, जो अल्लाह की तस्बीहें तुम करते हो अल्लाह तुम्हारी तस्बीहों से पाक है, हैं? जो सिफतें तुम अल्लाह की बयान करते हो उनसे पाक है। हमने कहा सुभान अल्लाह, वो कह रहा मैं तुम्हारी तस्बीह से पाक हूं। क्योंकि मैं तर्जुमा नहीं करूंगा सुभान अल्लाह का, क्योंकि अगर मैंने तर्जुमा कर दिया सुभान अल्लाह का तो आप कहेंगे अल्लाह पाक है, तो फिर मैं फितरतन सवाल करूंगा किस किस शय से पाक है। फिर क्या जवाब दोगे? एक मिनट में मुसलमानी दरी की दरी रह जाएगी जब खुदा की वो चीजें बताने लगोगे जिनसे वो पाक है। और अगर तुमने बताना शुरू कर दिया, ना वो खुदा रहा ना तू बंदा रहा। समझ रहे ना? आपने तौहीद को इतना मामूली मसला, शिर्क क्या है? वापिस हो जरा ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। शिर्क क्या है, किसे कहते हैं? अल्लाह के जात में दुई मुमकिन ही नहीं, तो जो शय मुमकिन नहीं है वो हो ही नहीं सकती, है ही नहीं कोई। टेढ़े मेढ़े गंदे गारे के बने हुए बुतों को तुम उसके मुकाबिल करार दोगे, उसके मुकाबिल करार दोगे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और जो जानवरों से कलमा पढ़वा रहा था, पहाड़ों को चला रहा था, दरख्त उसे सजदा कर रहे थे, पत्थरियां उसके हाथ पे कलमा पढ़ रही थी। जब वो खुदा नहीं है तो फिर कौन खुदा हो सकता है? सरकार, जब मुस्तफा नहीं है तो किसी की क्या मजाल। अल्लाह या रसूल अल्लाह हैदरी सलावत। पहुंच रही ना गुजारिश पहुंच रही ना जनाब। चांद को तोड़ने वाला झूले में इशारे से, आंख के इशारे से चांद कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा। अबू जहल की रवायत है, जोहल का बाप, नाम तो उसका कुछ बदवक्त का और था, लेकिन दुश्मनी है रिसालत में। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ज़रा गौर करो, वो हमसे कहीं बेहतर था। दर्द है, दर्द, वो हमसे कहीं बेहतर था। पूछो क्यों? कोहे अबू कुबैस पे हजूर खड़े और कह रहे हैं, ऐ अहले मक्का मैं कौन हूं? उन्होंने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। कहा अच्छा अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तुम मानोगे? कहा आप सादिक अमीन। सादिक और अमीन क्यों? मैंने कहा वो काफिर अच्छे थे। 1500 साल बाद इतना गिला कर रहा हूं सिर्फ उम्मत मुस्लिमा से। हजूर ने कहा अच्छा अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो अभी तुम पे हमला कर देगा तो तुम मानोगे? उन्होंने कहा आप सादिक हो, हम मानेंगे। फिर आपने दूसरा सवाल किया, अच्छा अगर मैं कहूं कि तुम में से कोई जाए और जाके देख आए और वहां लश्कर ना हुआ तो फिर
यही अबू जहल आगे बढ़ा था। इसने कहा है अब्दुल्ला के बेटे, तू इतना सच्चा है कि हम तुझे सादिक और अमीन कहते हैं। यकीन कर, अगर हम पीछे गए और वहां लश्कर ना हुआ तो हम आके तुझे ये नहीं कहेंगे कि तूने गलत कहा, हम कहेंगे हम अंधे हो गए, हमें नजर नहीं आता। हम अंधे हो गए सर, हम अंधे हो गए सरकार। तब तो अभी तो ऐलान नबूवत हो रहा था, तब मेरे सखी ने कहा अच्छा इतना यकीन, अच्छा यही बात सादिक बादशाह के ज़माने में आ गई। और मुफज्जिल कहने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, मुफज्जिल कहने लगे सखी रसूल अल्लाह ने ये क्यों कहा कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, और फिर कहा अगर ना हुआ तो, और काफिरों ने ये जवाब दिया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया, इब्ने रसूल का। सादिक बादशाह कहने लगे मुफज्जिल, जो ही रसूल की ज़बान से ये निकला था ना कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर है, वहां लश्कर था। हाँ, वह लश्कर था, वो जाते तो उस लश्कर को पाते, उस लश्कर को पाते। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम आपको गलत नहीं कहेंगे, हम आपको गलत नहीं कहेंगे क्योंकि आप सच्चे हो। फिर सुनना, काफिर कह रहे थे, मक्का के काफिर कह रहे थे या रसूल अल्लाह आप सच्चे हैं, जो रसूल भी नहीं मान रहे थे। कह रहे थे अय अब्दुल्ला के बेटे, अय अब्दुल्ला के बेटे, काफिर कह रहे थे हम जाएंगे देखेंगे, अगर लश्कर ना हुआ हम तुझे गलत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम अंधे हो गए हैं, हमें नजर ही नहीं आता, लश्कर है। वो रसूल के कहने पे कह रहे थे लश्कर है, हम अंधे हो गए हैं, हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम तुम्हें गलत नहीं कहेंगे। वही मोहम्मद 1.5 लाख उम्मत में कह रहा था मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, उम्मत आज तक कह रही है कौन सा मौला। अली 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 मुनाफकत की मौत है। अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, हैदरिया। फर्क देखा आपने सरकार? काफिर क्या कह रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? काफिर कह रहा है तूने कह दिया, मुसलमान कह रहा है नहीं हमें सबूत दो। कितना फर्क है रिसालत को मानने में, कितना फर्क है। इसी तरह शिर्क को समझने में कोताही है। वो शिर्क अल्लाह की जात में नहीं होता, वो इतना पाक है किसी की क्या मजाल कि कोई उसकी सिफात में शामिल हो जाए, कोई उसके इस्मा में शामिल हो जाए। लेकिन अगर कोई रसूल जिसका नाम मुस्तफ़ा हो वो अपनी मसनद पे बैठ के कह दे नहनो इस्माउल्लाह, हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह के इस्म हैं, हाय 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 हाय, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा हैदारी या अली हैं? तो मैं क्या करूँ सरकार, मैं किधर जाऊँ, मैं बेहाल इंसान, मैं किधर जाऊँ। अल्लाह कह रहा है सारे इस्माए हुस्ना मुझ अल्लाह के हैं, और रसूल कह रहा है उसके सारे इस्माए हुस्ना हम हैं। अच्छा, अब उस पर दलील भी दे दूं ताकि तशनगी ना रह जाए। किसी किताब का नहीं दे रहा, खुद कुरान का। नहीं, कुरान का भी क्या
इस्मा का ही दूंगा, इस्मा को इस्मा से साबित करेंगे। कुरान मजीद ताज कंपनी का उठाइए, पहला सफ़ा खोलिए, 99 नाम अल्लाह के हैं। आखिर पे जाइए, 99 नाम रसूल अल्लाह के हैं। पूरी ईमानदारी से अल्लाह के नाम भी पढ़ लीजिए, रसूल के भी। कम अज़ कम 13 या 14 नाम जो अल्लाह के हैं वो नबी के भी लिखे हुए हैं। खुद कुरान ने कहा रसूल करीम है, रऊफ़ है, काल अल्लाह के भी वही नाम है। तो आप मुझे बताइए शिर्क हो गया? आपने तो कहा अल्लाह के नाम किसी के नहीं हो सकते, लेकिन आपने खुद ही छाप दिए, खुद ही छाप दिए। जो अल्लाह के नाम है वो रसूल के नाम भी हैं, तो आप शिर्क हो जाएगा? मुमकिन ही नहीं। क्यों नहीं होगा? हालांकि वही नाम अल्लाह के वही रसूल के, कैसे हो गया? अल्लाह के नाम भी वही। मसलन अब मेरा दिल चाह रहा है मैं अल्लाह को कहूँ रऊफ़, तो वो नाम नबी का भी है। तो अब शिर्क मुमकिन नहीं, तभी तो नबी का नाम है। तो अब शिर्क है क्या? आओ मेरे भाइयों ज़रा आसमान पे चलें। एक वहाँ नूरानी महफिल लगी है, इंसान खिलाफत संभालने लगा है, अल्लाह की नियाबत लेने लगा है। आओ उस नूरानी महफिल जलसे में चलते हैं। वो ज़मीन पे नहीं है, अल्लाह के साहते कुद्स में। वहाँ 3 फरीक हैं, एक आदम, एक अज़ाज़ील और मलाइका। अज़ाज़ील इतने दर्जे पे है कि फरिश्तों को तौहीद पढ़ाता है। क्या इल्म है उसका, मैं तो हैरत ज़दा रह जाता हूँ। क्या इल्म है उसका अज़ाज़ील का, फरिश्तों को पढ़ाता है। वाह। अब 3 फरीक खड़े और हाकिम परवरदिगार। एक ओहदे की तकरीब है जिसमें ओहदा दिया जाना है, स्टार लगने हैं, इंसान को नियाबत के ओहदे पे फायज किया जाना है, इंसान को फायज किया जाना है। और अब क्या हो रहा है उस नूरानी महफिल में? तकरीब शुरू की जाए। जो ही तकरीब शुरू हुई अल्लाह ने हुक्म जारी फरमा दिया कि भाई देखो, जो ही मैं अपने नायब के अंदर अपनी रूह में से, पता नहीं अल्लाह की रूह क्या है, ढूंढो। क्यों नहीं ढूंढना? अल्लाह ने कोई मोहर लगाई है दिमाग पे? हैं? तदब्बुर करना है। अल्लाह ने कोई बेवकूफ़ों के को कहा है? नहीं, अल्लाह ने कहा मेरा कुरान सतह अमूमी पे है, हर कोई समझ सकता है इसे। ये आलमों की किताब नहीं है, फाजिलों की किताब नहीं है, कारियों की किताब नहीं है, हाफिज़ों की किताब नहीं है। ये इंसान की हिदायत का काम है और इसे हर इंसान समझेगा। अब वो क्या हुआ भाई? घबराना नहीं, आपने हुसैन तक जाना है और रास्ता नियाबत से शुरू होता है हुसैन तक पहुंचने का। हुसैन की शख्सियत ऐसे नहीं उसे मजलूम 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 नहीं। जिसने तौहीद बचा दी हो कितना एक मजलूम होगा? ज़रा देखिए तो सही। ओहदा है, माफ़ कीजिएगा। और तकरीब शुरू हुई। कहा जो ही ये आंखें खोले फौरन सजदे में गिर पड़ना, फौरन, एक लम्हा भी नहीं सोचना, सोचना नहीं, बस इधर आंखें खोले सजदे में गिर पड़ना। तामील हुक्म करो। जो ही आदम ने छींक मारी अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आंखें खुली, पेशानी पे अनवार मोहम्मद चमका। हाय, पेशानी चमकी शहनशाहों के शहनशाह के नूर से। जो ही पेशानी चमकी सजदा हो गया। अब जब सजदा हो गया तो अब सर तो उठाना था ना, सर उठा
जिब्रील की नियाबत में सजदा हो रहा था मलाइका का। जो ही मलाइका ने सर उठाया, सामने देखा एक बंदा अकड़ के खड़ा है। जिब्रील ने फौरन कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबू इलैहि, और दोबारा सजदे में गिर पड़े। अल्लाह को जिब्रील की ये अदा इतनी पसंद आई कि तेरी नमाज का हिस्सा 2 सजदे कर दिए। अल्लाह अकबर। एक सजदा तामील हुक्म, फिर उठा और अस्तगफिरुल्लाह, और फिर दोबारा सजदा कि मैं इनमें से नहीं हूं। ये है नमाज के 2 सजदों का फलसफा कि मैं तेरे इनकार करने वालों में से नहीं हूं। पहला सजदा तामील हुक्म, उठे, हमने कहा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबू इलैह, कहा ना आपने अपनी नमाज में। फिर सजदे में गए कि तेरा शुक्र है हम अज़ाज़ील जैसे नहीं। अच्छा, अब असल मुकदमा शुरू हुआ, जिसके लिए मैं आपको जहमत दे रहा हूं कि शिर्क क्या बला है, ये कितना बड़ा अजाब है, कितनी बड़ी मुसीबत है, और ये कितनी बड़ी जिल्लत है। इसे समझिए। ये मसला ये नहीं है कि वो अल्लाह के साथ दुई कर। अब वो ये मसला है क्या? अब हुक्म हुआ, अज़ाज़ील जी मेरे परवरदिगार, तूने सजदा क्यों नहीं किया? काना मिनल काफिरीन, क्या तुम काफरों में से हो गए हो? अभी तो आदम ने अभी छींक ली है, अभी तो दीन आया नहीं, जमीन बसी नहीं, अल्लाह किसे काफिर कह रहा है? क्या तुम काफिरों में से हो गए हो? उसने कहा नहीं, इसे मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से। सुनते जाइए मुकालमा, और वो कितना करीम है, सुनता जा रहा है। उसकी करीमी का अंदाजा कीजिए। मखलूक बहस कर रही है और वो सुन रहा है। अच्छा, तू आग से बना है, ये मिट्टी से बना है? जी, इसलिए मैं इसे सजदा नहीं करूंगा, मैं इससे अफजल हूं। का अच्छा, तू उसे सजदा नहीं करेगा जिसे दोनों हाथों से मैंने बनाया? तकरार तो सुनिए सरकार, तकरार तो सुनिए। जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया, सूरह साद, जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया, तू उसे सजदा नहीं करेगा? वो फिर भी अकड़ के खड़ा रहा। फिर अल्लाह ने कहा, क्या तू अपने आप को आलीन में से समझता है? तूने आदम को सजदा नहीं किया, तू अपने आप को आलीन में से समझता है? मौला से पूछा गया, या रसूलल्लाह क्या माना है आलीन का? फरमाया ये अली की जमा है। जब हम अल्लाह के पास होते हैं सब अली होते हैं, जब मखलूक के पास तो कुल्लो ना मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये रसूल ने कहा, हैदर या अली, ये हजूर ने कहा। यानी कोई आलीन, कुछ हस्तियां ऐसी जिन्हें अल्लाह ने इस्तिस्ना दिया था, अल्लाह ने इस्तिस्ना दिया था कि आपने सजदा नहीं करना। हाँ, आपकी वजह से ही तो आदम को सजदा हो रहा है। हाँ, तो अब वो खड़ा है, अब वो क्या कह रहा है? तूने मुझे गुमराह कर दिया, अल्लाह को कह रहा है। वह था नहीं, तूने मुझे गुमराह कर दिया, सीधा अल्लाह पे इल्जाम। अब मुझे नहीं पता खैर और शर अल्लाह की तरफ से है या नहीं, लेकिन इब्लीस ने कहा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, तेरी इज्जत की कसम, कमबख्त जानता है कि अल्लाह ने किसी इज्जत का भी तारुफ करा रखा है। कहा, सुनते जाइए मुकालमा शिर्क क्या है। गवैतनी नहीं, तुमने मुझे गुमराह कर दिया। फिर कहता, तेरी इज्जत की कसम, तेरी सराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। अभी तक रब को रब मान रहा है, लेकिन बगावत कर रहा है, लेकिन अल्लाह को अल्लाह मान रहा है। कह रहे, रब मालिक तेरी इज्जत की कसम, तेरी सरात पे बैठूंगा। अल्लाह की कोई सरात है? तेरी सराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और किसी को इधर नहीं आने दूंगा, किसी को इधर नहीं आने दूंगा। अल्लाह को मान रहा है।
लेकिन दुश्मन किसका? सराते मुस्तकीम का। अल्लाह का दुश्मन नहीं है। अल्लाह पे तो वो इतना ईमान रखता है, इतना बड़ा तौहीद परस्त है कि अल्लाह को कह रहा है तेरे कहने पर भी तेरे गैर को सजदा नहीं करूंगा। हाय हाय, क्या बात है उसकी, तेरे कहने पर भी। कितना बड़ा तौहीद परस्त कि अल्लाह के कहने पर भी किसी और को सजदा नहीं कर रहा। अल्लाह के कहता तुझे ही करूंगा, तेरे सिवा किसी को नहीं करूंगा। अब कह रहा तेरी सरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा और किसी को इधर नहीं आने दूंगा, और जो आने की कोशिश करेगा ना, मैं दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से उस पर हमला करूंगा। ये नहीं कह रहा कि तेरे करीब ना आए, नहीं, तेरी सरात मुस्तकीम के, तेरी सरात मुस्तकीम के करीब ना आए। तब खुदा ने कहा अभी तक तो मैं तुझे नाफरमान समझ रहा था, लेकिन तू तो दुश्मन अली है, जा निकल जा, तुझ पर लानत है। अल्लाह अल्लाह, जा निकल जा। अल्लाह अकबर, समझ हैदरी क्यों मैंने कहा अली का? आयत पढ़ी गई रसूल के सामने, अहदिना सिरातल मुस्तकीम। सारी तफसीरें अबू हमजा सुमाली से लेके बुरहान तक सारी पढ़ लो। सब ने लिखा कि अल्लाह के रसूल ने कहा अली सरात मुस्तकीम है। अली सरात मुस्तकीम। और शैतान ने क्या कहा? तेरी सरात पे आने नहीं दूंगा, यानी अली के करीब नहीं आने दूंगा, अली के हमला करूंगा, अली पे बहकाऊंगा, मैं अली नहीं पाने दूंगा, मैं अली पर शक पैदा करूंगा, मैं अली के लिए लोगों के दिमाग में डालूंगा यहां अली है यहां नहीं। समझिए, हाँ, मैं डालूंगा। मुफस्सिल ने यही आयत पूछ ली, फिर सादिक बादशाह का जिक्र क्या पूछ लो मसला। घबरा तो नहीं गए आप? मुझे शिर्क तक पहुंचना है और ये कितना मुश्किल है। लेकिन देखिए, लेकिन बीच में ज़िम्नात आ रहे हैं और वो छोड़ नहीं सकते। मौला ये शैतान बहुत नहंजार है, मुफस्सिल पूछ रहे थे। अब मुफस्सिल उस वक्त का सलेमान फ़ारसी, ये हमारे लिए सवाल उससे उगलवाए जा रहे हैं, हमारे लिए। वरना वो बादशाह के सामने बैठे थे, इब्ने रसूल के सामने, रसूल का बेटा सामने बैठा था, उसके बगैर कौन जानता। अब वो पूछ रहा था सरकार ये कमाल है, बड़ा 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 गंदा है ये शैतान, बड़ा मनूस है, ये इसने इंसानों से चोरियां करवाई, गुनाह करवाए, हदूद को तजावुज़ किया, दिल तोड़े, एक दूसरे का माल खा गए, एक दूसरे के ऊपर झूठे बहुतान लगाए, ये किया वो किया वो किया ये किया। मौला सुनते रहे, शैतान की बदखोइयाँ होती रही, सुनते रहे। जब सुन लिया ना तो आपने इरशाद फरमाया मुफस्सिल सारा इल्ज़ाम तुमने इब्लीस पे लगा दिया और तुम अपने अंदर नफ्स अमारा और नफ्स लवामा को भूल गए। साथ ही सरकार ने फलसफा दिया, ये नबी का बेटा ही दे सकता था। इंसान को इतना बड़ा फलसफा कोई फलसफा ही नहीं दे सकता। सरकार ने इरशाद फरमाया मुफस्सिल तुम्हारे अंदर नफ्से हमारा नफ्से लवामा भी तो है ना, वो भी तो तुम्हें अच्छाई और बुराई की तालीम देते रहते हैं ना। तेरे अंदर एक ज़मीर भी है, तेरे अंदर एक रूह भी है, तेरे अंदर एक कल्ब भी है, तेरे अंदर एक जहन भी है, ये सारा कुछ है। मौला हाँ बिल्कुल है। कहा तो फिर सारा इल्ज़ाम शैतान पे क्यों लगा रहे हो? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, मौला फरमा रहे, वो इतना कम अकल नहीं है
वो इतना गया गुजरा नहीं है कि तुमसे जो उसने अदुए मुबीनी की, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इतना बेवकूफ नहीं कि तुमसे वो गुनाह करवाए जिस पर तुम दरूद पढ़ो तो बख्शे जाओ, नमाज पढ़ो तो बख्शे जाओ, खैरात करो तो बख्शे जाओ, रास्ते में से ईंट उठा दो तो बख्शे जाओ, कांटे हटा दो तो बख्शे जाओ, एक दूसरे को खुश होकर मिल लो, मुआशरा अच्छा बना दो तो बख्शे जाओ, सदका दे दो तो बख्शे जाओ। शैतान ऐसे काम तुमसे नहीं करवाता जिससे वो तुम्हें माफ कर दे। वो तुमसे बड़ा गुनाह करवाता है जिसकी बख्शिश तुम्हारी कभी ना हो। मुफस्सिल कहता है मैं थर थरा के खड़ा हो गया, मैंने हाथ बांध कर कहा मौला वो कौन सा इतना बड़ा गुनाह है जो ये रजील इब्लीस करवाता है। कहा तुम्हारे दिल से मोहब्बत अली की चोरी। हाय हाय तुम्हारे दिल से सरकार, तुम्हारे दिल से अली की मोहब्बत। अल्लाह, ये पानी दे दो। तो दिल से अगर अली कोई निकालने की कोशिश करे तो फिर समझ जाइए यही माना था कि सिरात मुस्तकीम पर नहीं आने दूंगा, सिरात मुस्तकीम पर नहीं आने दूंगा। तो अब आइए, जो मैं इतनी बड़ी कहानी सुनाई आपको कि इस कहानी का आखिर नतीजा क्या निकला। तो अब दो बातें बड़ी वजाहत से पता चली कि इब्लीस तौहीद परस्त आज भी है, इबादत गुजार आज भी है, खुदा को वाहिद मानता है आज भी है। क्या क्या उसके फजाइल पढ़ूं मैं कि वो अल्लाह को कितना मानता है, कितना बड़ा मोहिद है, कितना बड़ा तौहीद परस्त है, जो अल्लाह के कहने पे भी गैर को सजदा नहीं कर रहा। अब अल्लाह ने उसे कहा जा रांदा है दरगाह, निकल जा, काफिर है तू, निकल जा। उसने कहा निकल तो मैं जाऊंगा, लेकिन एक एहसान तो फरमा। हाँ बोल, वो जो मैंने सजदे किए 6-6 लाख साल, उसका कोई अजर है? मांग, क़यामत तक मुझे मोहलत दे। का जा, निकल जा, तुझ पर लानत है, मैं अल्लाह तुझसे और तेरे जैसों से जहन्नुम को भर दूंगा। कुरान ने आवाज बुलंद, मैं तुझसे और तुझ जैसे जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं उनसे जहन्नुम को भर दूंगा, यानी जो अली की तुझ जैसों से भर दूंगा जहन्नुम। मेरा भी वादा है, मैं भी अपनी कसम खा के कहता हूं कि मैं ऐसा ही करूंगा। जा, तुझे वक्त मालूम तक मोहलत, क़यामत तक नहीं, जा वक्त मालूम तक जा। एक वक्त है जिससे मालूम है सब कुछ, जा उस तक तुझे मोहलत दी, जा जमीन पे उतर जा। अब मुझे दो बातें करनी है। अब वो है तो तौहीद परस्त, अब उसने क्या किया? माबूद तो अल्लाह को मान रहा है, उसका हुक्म नहीं मान रहा, हुक्म नहीं मान रहा। तो अब शिर्क का पता चला, अल्लाह का हुक्म ना मानना ये शिर्क है, ये शिर्क है। फिर कह रहा हूं, अल्लाह को मानना और अल्लाह का हुक्म ना मानना ये शिर्क है। गदीर में अली रसूल की मोहब्बत नहीं था, अल्लाह का हुक्म था। समझ रहा समझ सरकार, खुदा को सलाम।
हैदरी, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे नबी। और खुदा की कसम इस आयत से बड़ी मैंने अल्लाह का इश्क नहीं देखा। पता नहीं कौन पढ़ते हैं कि धमकी दी थी कि आपने रिसालत का कोई काम ही नहीं किया अगर ये ना किया। अरे ये आयत इश्क है, आपको पता ही नहीं चला कि उसमें अल्लाह ने रसूल से मोहब्बत का इजहार किया, धमकी नहीं दी, माफ कर दीजिएगा। अल्लाह ने क्या कहा, ऐ रसूल तबलीग कीजिए, भल लगता तबलीग कीजिए, बता दीजिए। अगर आपने वो बात ना बतलाई तो आपने मेरी रिसालत का, ये आयत इश्क है, आपने मेरी रिसालत का कोई काम नहीं किया, मेरी रिसालत का। यानी अब क्या है, आपने अपनी उम्मत को हज बताया तो इसलिए बताया कि ये बख्शे जाएं, आपने अपनी उम्मत को नमाज बतलाई इसलिए कि ये बख्शे जाएं, आपने रोजा बतलाया ताकि ये बख्शे जाएं, आपने ज़कात बताई ताकि ये बख्शे जाएं, आपने खुम्स का हुक्म दिया ताकि ये बख्शे जाएं, आपने इन्हें कुरान पढ़ाया ताकि ये बख्शे जाएं, आपने इन्हें नेकी का हुक्म दिया ताकि ये बख्शे जाएं। तो आपने अपनी उम्मत की रिसालत का तो काम किया कि उनको बख्शवाया, लेकिन मेरी रिसालत तो सिर्फ इतनी थी कि अली को मनवाओ। अली 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 मुनाफिक की मौत है, हैदरी। गुजारिश पहुँच रही है जो कहा, आपकी रिसालत का वो हिस्सा जो मखलूक के हवाले से था वो तो आपने पूरा कर दिया, बख्शा ली, नेकियां बता दी, लेकिन जो मेरी तरफ का हिस्सा था, मैं तो इतना चाहता हूं कि आप वलायत अली का हुक्म सादर फरमाएं और रह गए इंसान कि वो वलायत अली सुन के आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप फिक्र न कीजिए, मैं इंसानों से आपकी हिफाजत करूंगा, इंसानों के, मैं इंसानों से आपकी हिफाजत करूंगा। यानी वलायत अली का प्रचार इतना खतरनाक है, लेकिन उस पर अल्लाह ने यकीन नाजिल कर दिया कि तुम रसूल कह दो, बस जो तेरी सुन्नत पे अमल करेगा, जो अली को पहुंचाएगा, वो इंसानों से न डरे, इंसानों से न डरे, वो अपने महबूब की सुन्नत को कायम रखे और सरकार का हुक्म पहुंचाता रहे। तो शिरक पता। अच्छा अब हुआ क्या, अब ज़रा दिल पे ज़रा तकड़ा शकड़ा हो जाओ, ज़रा कल्ब को तकड़ा कीजिए। अब उसने किया क्या, देखिए, कायनात की सबसे पहली गुमराही किसने फैलाई, शैतान। इंसान तो था ही नहीं ना, हज़रत आदम सिर्फ खड़े थे और तो कोई नहीं था, तो सबसे पहले कायनात में गुमराही किसने फैलाई, शायद। अल्लाह आपका भला करे, अब पक्के रहना। हाँ, सरकार बुजुर्ग भी बैठे, मेरे भाई भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे, अब आपने पक्के रहना। इन सब ने कहा, खुद मैंने नहीं कहा था, इन्होंने कहा, अब पक्के रहिएगा। गुमराही फैलाई किसने, शैतान ने। उसने वहां का चोरी की, डाका डाला, किसी का हक खा लिया, क्या किया उसने, उसने अल्लाह के बनाए हुए हादी का इनकार किया, यही शिर्क है। हाय 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 हाय, उसने अल्लाह के बनाए हुए का हादी का इनकार किया। और गुमराही कैसे फैलाई, गुमराही ये तो उसका इनकार था ना जो शिर्क बन गया। शिर्क किसे कहते हैं, हादी के इनकार को, अल्लाह के बनाए हुए को। अल्लाह जैसा कोई होगा, वाह बड़ा मुंह आया, जो मालिक जैसा हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। शिर्क ये है कि उसके बनाए हुए हादियों का इनकार कर दिया जाए, ये शिर्क है। ये इबादत गुजार है, लेकिन हादी का इनकार लानत। ये आलिम है,
हादी का इनकार लानत। ये मलाइका के दरमियान नूर में रहता है, हादी का इनकार लानत। हाय हाय, साहते कोद्स के जमीन के नहीं आसमानों के राज जानता है, हादी का इनकार लानत। अल्लाह के करीब खड़ा है, हादी का इनकार लानत। कोई ओहदा काम नहीं कर रहा, कोई ओहदा भी काम नहीं आ रहा, लानत पे लानत पड़े जा रही है। अल्लाह कोई चीज भी नहीं मान रहा, वो कहे जा रहा है तू अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, अल्लाह नहीं मान रहा। अल्लाह कह रहा है जे तूने मेरे हादी को नहीं माना, जा तुझ पर लानत है, मैं तेरा अल्लाह कैसे हो गया। हाय 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 हाय, हादी का इनकार। अब उसने गुमराही कैसे फैलाई, ये तो इनकार था ना, अब गुमराही क्या, कायनात की पहली गुमराही। जिसका दिल जले अल्लाह करे बहुत ही जले है? और जिस पे अल्लाह रहमत कर दे उस पे बेपनाह हो, है ना? ये दुआ है मेरी। गुमराही, कायनात की पहली गुमराही। उसने वहां डाका नहीं डाला, हदूद का कोई केस नहीं बना, रहजनी उसने नहीं की, कुछ भी नहीं उसने किया। उसने किया क्या, फिर गुमराही कैसे फैली? उसने कहा ये जो हाथी है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग से बनाऊं। उसने हादी के फजाइल में तकसीर की, उसने अल्लाह के बनाए हुए हादी को घटाया। बस जो ही घटाया अल्लाह ने कहा लानत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैदरी या सरकार, हैदरी या रसूल अल्लाह, समझ रहे ना? गुजारिश पहुंच रही नहीं? अभी तक कोई मैंने अपनी राय दी हो? मुझे ज़रूरत भी नहीं। आप अहले इरफान हैं, आपके सामने सारी बातें। कोई और रास्ता है तो वो ढूंढ लीजिए, लेकिन जो भी रास्ता आप और ढूंढेंगे वो शैतान को बचाने वाला होगा। वरना उसने किया यही, उसने अल्लाह के बनाए हुए हादी की तकसीर की, उसने बादशाह के फजाइल आदम को घटाया, उसने तौहीन की। तकसीर इबादत गुजारी को नहीं कहते, तौहीन है। इबादत तो एक फरीजा है, लेकिन इब्लीस वाला फरीजा नहीं, इब्लीस वाला फरीजा नहीं, इब्लीस वाला फरीजा नहीं। और ये अजब है, अजब मंजर है, अजब। चलिए एक बच्चों वाली मिसाल आ गई, बच्चों के लिए, उन्हें हदिया करने के लिए। आलिम तो मैं हूँ नहीं कि मैं कोई गुजारिशात पेश करूँ, मेरी तो ऐसे ही ये बातें हैं सादा सादा सी। अगर दिल में उतर जाए तो बड़ी मेहरबानी, और अगर दिल जल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। खुद यकीन जानिए मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं अपने मौला के सामने कहूँगा जाके, मौला मैंने तेरा जिक्र किया, लोग जले। मैं अपने हजूर को राज़ी करूँगा, मैं अपने हजूर को राज़ी करूँगा। लेकिन वो ये हाथ में बहुत सारे लोगों ने ये यमनी पहनी होगी, सुर्ख हकीके यमनी। बहुत सारे उलमा तशरीफ़ फरमा है, बहुत सारे मोमिनीन पुराने बैठे, ज़िंदगियाँ गुजर गई, उन सबको पता है। भाई बच्चों को भी बताना चाहिए, फ़र्ज़ है ना, अगली तहसील को बता। भाई ये क्यों पहनी, बच्चे ख़रीद के पहनते हैं, आप पहनते हैं, मैंने पहनी हुई है।
ये यमनी हकीक क्यों पहनी? किबलाओं से पूछना चाहिए, उलमाओं से पूछना चाहिए, जाकिरीन से पूछना चाहिए कि भाई हमें बताइए ये हकीक यमनी क्यों हम पहनते हैं। हमारे जो नमाजों के वली हैं, जिनके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उन पे भरोसा है ना हमें कि जनाब वो हमारी नमाजों को तकमील तक पहुंचाएंगे। उनसे पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों नहीं पूछना? अर्ज करें दस बदस्ता कि सरकार ये बता दीजिए सिर्फ इतना कि ये हकीके यमनी हम क्यों पहनते? तो वो कहेंगे सुन्नत मासूम है, मासूमीन के हाथ में थी। अच्छा सरकार, तो ये सुन्नत है, लेकिन ये क्यों पहनना मासूमीन ने? इस पत्थर की कोई खसूसियत तो होगी ना, कोई वजह तो होगी ना। मालिकों ने क्यों हुक्म दिया कि पहनो? और मोमिन की अलामतों में से है कि वो नमाज भी पढ़ता हो जो हम नहीं पढ़ते। कितनी बुरी बात है। अलामात मोमिन क्या वो नमाज पढ़े, और हमने काम नहीं पढ़ेंगे। कितनी सख्त बात की आपने कि हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हमें अपने मालिकों का हुक्म मानना है। हम कौन होते हैं अपनी मर्जी वाले? दीन में हमारी क्या मर्जी है? हमारे रसूल अल्लाह की मर्जी है, हमारे खातिमुन नबीयीन की मर्जी है, हमारे शाहों के शाह की मर्जी है, हमारे उस मालिक की मर्जी है जो जब चाहे अल्लाह से मिल लाता है। हमारे सरकार की मर्जी। हम क्यों इनकारी हों? नहीं। लेकिन यमनी क्यों पहने? नमाज तो पढ़ेंगे, यमनी क्यों पहने? कस बादशाह ने कहा कि अल्लाह ने जब वलायत अली, माफ़ कीजिएगा, वलायत अली जमादात पे पेश की कि तुम मेरे वली को मानते हो, ऐ कायनात के जमादात, तो सबसे पहले जिस पत्थर ने अलीउन वलीउल्लाह कहा वो अकीके यमनी था। सबसे पहले जिसने चीख कर कहा अलीउन वलीउल्लाह, वो अकीके यमनी था। अल्लाह ने उसे पत्थर को, राह का गया गुजरा सड़क छाप पत्थर, उसने कहा अलीउन वलीउल्लाह, सुर्ख नगीना बना दिया अल्लाह। और रसूल ने उसके फजाइल बयान कर दिए। रसूल ने कहा क्योंकि इस पत्थर ने मेरे भाई की गवाही दी, लिहाजा इसे हाथों में पहनो। और आले रसूल ने उस पर शरा की। कहा देखो, नमाज के लिए कोई खड़ा हो ना और उसके हाथ में अगर अकीके यमनी आ जाए, मतलब मैं नमाज में हूँ और ये अंगूठी है, अब ये मैंने इसे नमाज पढ़ने के लिए मैंने नमाज की तैयारी की, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया, सजदगाह रखी, काबा रुख हुआ, नेर के, और साथ ही मैंने ये अंगूठी पहन ली कि मेरे रसूल ने कहा है, आले रसूल ने कहा है कि अगर कोई शख्स यमनी अकीक पहन ले अपनी नमाज में, तो अल्लाह उसकी एक रकत को, अब दो रवायतें, एक रकत को 70 रकत के बराबर कर देगा और दूसरी में है कि 100 रकत के बराबर कर देगा। किस वजह से? कि उसने अकीके यमनी पहनी। उसने किया क्या था? पत्थरों में सबसे पहले अलीउन वलीउल्लाह कहा था। जिसने सबसे पहले अलीउन वलीउल्लाह कहा, वो पत्थर अगर मेरी नमाज में मेरी उंगली में आ जाए, मेरी रकत 1 से 70 हो जाए, अली खुद आ जाए तो बात है हो जाए। पता नहीं मुझे अली 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 सब मुनाफिक की बात है। मुझे किसी से नहीं पढ़वाना,
मुझे किसी से नहीं पढ़वाना, मैं तो एक अकली सवाल कर रहा हूँ, कोई तो इसका जवाब होगा ना लड़ाई के अलावा, हैं? लेकिन सुनो, ये लड़ाई भी क्या लड़ाई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी में, अली अली मेरा किला है। हाँ हाँ, अली इब्ने अबी तालिब मेरा किला है, जो इसमें आ गया वो अमान पा गया। अब मैं तो अली अली करके अल्लाह की अमान चाह रहा हूं। अल्लाह अकबर, समझ रहे? हाँ जी, हम तो अमान चाह रहे हैं अल्लाह की कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अच्छा, अब वो किला क्या होता है? लड़ाई क्यों हो रही है अली पे? आओ तो मैं तुम्हें बताऊं, आज इस फलसफे पे भी तुम्हारी तवज्जो कराऊं। क्यों हो रही लड़ाई? अली और वलीउल्लाह पे क्यों होती है लड़ाई? आओ मैं तुम्हें समझ, कोई फिक्र ना कर, आप किसी के मुकल्लिफ नहीं हैं, आप किसी का बोझ नहीं उठाएंगे, ना मैंने उठाना ना आपने, इसलिए मुझे किसी के अकीदे के साथ कोई सरोकार नहीं, जरा सा भी मुझे सरोकार नहीं। वो अपनी फिक्र खुद करे, मुझे तो सुन्नत रसूल पे तबलीग करना है कि जो मैं हक जानता हूं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आगे आप सबकी फिक्र है, आप भी उस पर सोचें कि यार गल तो ठीक है, तो जे गल ठीक है तो फिर चंगी परे हो दी जड़ी मन ले, नहीं तो फिर जिद दा अंजाम लानत है। वो फिर मेहनत हो ना, वो तो फिर जिद है। अब जब जिद है सरकार तो वो तो फिर लानत है। अब वो तो अल्लाह ने तय कर दी, उसमें मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। हाँ जी, मैं तो, मेरी क्या मजाल। लेकिन अजब है, किला है अली, मुस्तनद किताबों में किला है अली। अच्छा, ये किला क्या होता है? अच्छा, ये शहर है आपका, आपके भी इधर किला है, ये चार दीवारी बनी हुई। इस चार दीवारी को ना, हालांकि वो टूट चुका है, अंदर कॉलेज है, ऐसा ही है ना शायद, लेकिन अब दीवार देख के आप कहते हैं ये किला है। इसके अंदर क्या है उसे आप किला नहीं कह रहे। हाय हाय, उसे आप किला नहीं कह रहे, आप फसीले शहर को किला कह रहे हैं। बड़ी मोटी दीवार फसीले शहर जो शहर को महफूज कर रही है। शहर किला नहीं है, उसकी फसील मोटी दीवार जैसी ये आपके सामने है, ये फसील जो है ये किला कहलाती है। अब अगर बाहर से कोई हमला करे शहर पर तो लड़ाई कहां होगी? फसील पर, किले पर लड़ाई होगी। फिर जो किला जीत जाए, यानी जो फसील जीत जाए, वो शहर में भी दाखिल हो जाएगा, वो कब्जा कर लेगा। अल्लाह ने क्या कहा? अली मेरी फसील है। अल्लाह ने कहा अली मेरा किला है। इसीलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज है जब तक अली और वलीउल्लाह पे लड़ाई हो रही है। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं? हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाय हाय, समझ रहे ना सरकार? हाँ जी, समझ रहे ना? खुदा आप पर करम कर, खुदा आप पे करम कर। हाँ, ये अली की करामत है, अली का जहाद है कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने अपने आप को खड़ा किया हुआ है। आओ अली पर लड़ते रहो ताकि रसालत महफूज रहे, ताकि तौहीद महफूज रहे। अब मैंने आना था हुसैन तक, तो अभी तो कोई नहीं, इतना टाइम हुआ नहीं है, प्रोग्राम तो मैं छोड़ देता। ये इतनी बातें करने के बाद हुसैन अर्ज करने लगा हूं जो मजलिस पढ़ना चाह रहा था। इतनी बातें सुनने के बाद अब एक जुमला कह रहा हूं ताकि हुसैन की तरफ बढ़ जाऊं। इतना कुछ होने के बाद जितना मैंने आपको सुनाया, शिर्क से लेकर तौहीद और तौहीद की हिफाजत तक, अब सुनाता हूं वो जुमला जिसके लिए इतनी शदीद मेहनत की।
अल्लाह पर इंसान का आखिरी तफक्कुर हुसैन है। हाय 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 हाय। बस हुसैन से ज्यादा अल्लाह पे कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए हुसैन अब खुदाई अब्द बन चुका है। मुझे आप लोगों से ये बड़ी शिकायत है, आप इरफान के जुमलों को नहीं समझते। खुदाई अब्द कभी सुना है कि कोई खुदाई अब्द क्या होता है? जो हो तो उसका अब्द बिला शुबा, लेकिन करता खुदाई हो। हाय 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 हाय, समझ रहे ना? करता खुदाई हो। और जरा जुमला बदल दूं अब अपने बड़े, अपने दोस्तों और भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए दे दिया जुमला। जुमला बदल रहा हूं। अब्द खुदाई कौन? जो है तो अब्द, करता खुदाई है। लेकिन अब बुजुर्गों को हदिया करना चाह रहा हूँ, जिनके बाल सफ़ेद हो गए अली की मोहब्बत में। हाँ, वो उम्र के हिसाब से नहीं हुए, अली के हिसाब से हुए। उनको हदिया करना चाह रहा हूँ। हुसैन, पहले तो वही अर्ज किया ना, अगर वो जुमला दिल में उतर गया तो खुदाई अब्द है लेकिन करता खुदाई है। और अब बुजुर्गों को हदिया करना चाह रहा हूँ, उनके दिल की तारों को छेड़ना चाह रहा हूँ ताकि उन्हें जवानी याद आ जाए। हाँ, ताकि जवानी याद आ जाए। हुसैन वो अब्द है जिसके बगैर अल्लाह ने खुदाई करना पसंद नहीं की। हाय 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 हाय, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? हाय 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 हाय, ऐसा अब्द है, ऐसा अब्द है, ऐसा अब्द है। अब सुनो हदीस, अब डरना नहीं है, माशाअल्लाह, घबराना भी नहीं है। हुसैन नहीं, घबराना पड़ जाता है जब इनकी शान बयान होती है ना। अच्छा, हुसैन ऐसी शख्सियत है, ये अली का ही बेटा ना, और कल क्या बात हुई थी अली को कोई नहीं जानता, और उसी से पैवस्ता रह के अर्ज कर रहा हूँ, हुसैन वो बादशाह जिसके अल्लाह ने फ़ज़ाइल नाज़िल ही नहीं किए, क्योंकि हुसैन के फ़ज़ाइल बशर उठा ही नहीं सकता। खुदा की कसम, फ़ज़ाइल ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि बिला मिंबर पे बैठ के इतना तो ना बोलें, चलो झूठा नहीं कहोगे तो इतराज़ तो करोगे, क्या औलियाँ फौलियाँ बोल रहे हैं कि फ़ज़ाइल ही नहीं है। हाँ, कतरतुल मिन बहार, बिहारुल अनवार, सारी किताबें उठाकर अभी ले आइए, इसी वक्त फ़ैसला करेंगे। उधार तो है ही नहीं। क्या उसमें नहीं लिखा हुआ कि हुसैन बादशाह ने जब इमामत को इज़्ज़त बख्शी, तो अराबियों की एक जमात आई, उन्होंने कहा हुसैन बादशाह हमने आपके फ़ज़ाइल नहीं सुने, हम चाहते हैं हम आपकी ज़बान से सुने। और हुसैन बादशाह ने यही जुमला कहा जो मैंने कहा, ये मैंने बादशाहों से लेके कहा था, अपने पास से नहीं कहा था। और मुझे अल्लाह बचाए रखे कि मैं मिंबर से अपना कोई जुमला कहूँ जिसके पीछे कोई पस मंज़र मालकों से ना मिलता हो। हुसैन बादशाह ने कहा, लोगों मेरे फ़ज़ाइल तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं मौला, हम सुनना चाहते हैं। अच्छा, अगर सुनना चाहते हो अपनी कौम में से सबसे नेक लड़का ले आओ, जवान ले आओ, बुढ़ा नहीं जवान ले आओ। अराबी गए और अपने कौम में से एक साहले नौजवान को ले आए। कहा मालिक ये हमारा बहुत ही नेक लड़का है। कहा अच्छा। उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद के कोने में ले गए। न जाने हुसैन ने उसके कान में अपने बारे में क्या कहा कि वो नौजवान लड़का उसी वक्त बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफ़ेद हो गए, झिरियाँ पड़ गई, कमर झुक गई और लागर हो गया और पिछले कदमों चलने लगा। उन्होंने चीखों पुकार शुरू की, मौला ये क्या हुआ? कहा मैंने नहीं कहा था मेरे फ़ज़ाइल बशर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुमने मजबूर किया, मैंने बता दी। मौला आप ये ठीक कैसे होगा? कहा आओ मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुआ करता हूँ कि जो मैंने इसे अपने बारे में कहा अल्लाह इसकी याददाश्त ख़त्म कर दे।
ताकि वो इसे भूल जाए, वो इसे भूल जाए, तो फिर ये बच सकता है। तो ये हुसैन ने खुद करके दिखाया कि मेरे फजाइल इंसान के पास नहीं है। अब आप कहेंगे कि बिला एक बड़ी ही अजीमुशान हदीस है, बस 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। क्या रसूल अल्लाह ने नहीं फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन? कहा, ये नहीं कहा शान सरकार, ये शान हुसैन नहीं है, शान रिसालत है। कि मेरी मिन्नियत देखनी है ना तो हुसैन को देखो, तुम्हें पता चले मैं कौन हूं। अच्छा, आप कहेंगे जनाब ये नहीं है हदीस कि अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब आहलल जन्ना? हाथ बांध के कहता हूँ सरकार, हदीस तो याद कर ली, रट्टा लगा लिया, ये भी तो देखना था ये नबी ने कब कही। सखी बोल रहा है, सखी जिसकी लबों की जुम्बश का नाम इस्लाम है। और क्या है इस्लाम? मेरे रसूल की कही हुई बातों का नाम है इस्लाम। शुक्र करो खुदा तुम्हें मोहम्मद से मिला, वरना इंसान की अकल ने जब भी तराशा सनम ही तराशा। हाय 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 हाय, खुदा की कसम, खुदा की कसम, या रसूल अल्लाह। चल बात, इंसान ने जब भी तराशा सनम ही तराशा। शुक्र करो मुस्तफ़ा से खुदा मिला, मुस्तफ़ा से खुदा मिला। क्या कहना उस मुस्तफ़ा का जिसने बेचारी मखलूक को खुदा मिलवा दिया। क्या कहना। कहाँ थे हम? मुझे तो ये भी हुसैन में नहीं, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्नह। सरकार का जब नाम आता है तो बस गुम हो जाता हूँ, होश ही नहीं रहता। सरवरे कौनैन के सामने क्या होश रहे। शाहों का शाह, जिसकी आंखों में अल्लाह से मिलने का मंजर, हाय हाय हाय, उस हजूर से कैसे आंखें मिलाई जाएं, किसकी मजाल। तो मैंने कहा कि सियाको सबाक भी तो देखना था कि हजूर ने ये कब कहा, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलल जन्नह। मुसलमानों की इतनी कीमती जन्नत जिस पर मुसलमान मरा चला जा रहा है, वो 2 छोटे छोटे शहजादे जिन्होंने अभी अमल भी नहीं किए, जिस पे मुसलमान मरा चला जा रहा है, अपने आप को उड़ाने पे तैयार है, सिर्फ किस लिए कि जन्नत जाऊंगा। उस रसूल ने ये जन्नत एक बच्चा हाथ पे और एक उंगली के साथ है, उन्हें दे दी। इतनी कीमती मुसलमानों की जन्नत बगैर अमल के नवाजों को दे दी। इख्तियार देखा मेरे मोहम्मद का, हाय हाय हाय, इख्तियार देखा, इख्तियार देखा हजूर सरकार का। दिल करता है बस दिल खोल के, पर मोहम्मद की बातें दिल करता है अपने आप से भी छुपा ली जाएं। हाँ, ऐसे थोड़ी दे दूंगा अपने नबी की बातें। इश्क की बातें को बताता नहीं बताता। जब आप इश्क करेंगे तो आप भी किसी को नहीं बताएंगे, और माशाल्लाह करते हो तो बैठे हो ना, नहीं तो मेरी उल्टी सीधी बातें सुनते हैं। हाँ जी, खुदा आपको हर दुख से बचाए और सदा मुस्तफ़ा का नाम आपके दिलों में रोशन रहे। मोहम्मद का नाम रोशन होगा तो आल की मोहब्बत आएगी ना। हाँ, अली के फ़ज़ाइल से दुश्मनी दर हकीकत मोहम्मद से जलन है। क्योंकि अली ने तो एक फजीलत भी अपनी खुद नहीं बताई, जो बताई मुस्तफ़ा ने बताई। सरकार जो बताई मुस्तफ़ा ने बताई, किसी ने क्या बताई, किसी ने नहीं बताई, मुस्तफ़ा ने बताई। तो वो क्या था, रसूल अल्लाह जन्नत बता रहे थे लोगों को
कि उसमें कितनी नहरें हैं। वैसे मुझे एक बात तो बताओ, है तो मेरा काम व्यस्त में हलाना जुलाना ही कि चलो कोई थोड़ा सा फिक्र, चलो मेरे बच्चे नौजवान जो सारा दिन नेट पे बैठे रहते, सोचे तो सही, चलो नेट पे यही तलाश करते रहें। कौसर है का हौज़े कौसर से जो एक दफ़ा पी लेगा ना, ना उसे भूख लगेगी ना उसे प्यास लगेगी। कई लोग गवाही देंगे कि ये हदीस मौजूद है। मेरा हदीस पे कोई एतराज़ नहीं, मेरी क्या मजा, मेरी जुर्रत कि मैं किसी भी हदीस पे कुछ कहूँ नहीं। लेकिन मेरा एक फितरती सवाल है, जिस बंदे ने कौसर फिर पी ली, हौज़ जो है वहाँ पे प्याले भी हैं, पता नहीं क्या क्या, और सबको उधर लेके जाना है। असल बात को छुपाया ना करो तमसीलों को बयान करके। हौज़े कौसर पे पानी पी लिया, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, क्योंकि कौसर पी ली। तो फिर ये जन्नत में फल किस लिए हैं, ये नहरें किस लिए हैं, ये लबन किस लिए है, ये शहद किस लिए है? और जो तो भुख ही नहीं लगनी, जो तो त्रे ही नहीं लगनी, तो होइयां करन। क्या कहने, अल्लाह के रसूल ने कहा था हौज़े कौसर से हटा दिए जाएंगे। हौज़े कौसर पे वही आएगा जो वलायत की टिकट रखता होगा, उससे मुराद शान सैयदा है। रसूल वहाँ, अब मैं क्या कहूँ। तो जन्नत की चीज़ें, वो तो जन्नत की बात आई तो मैंने अर्ज़ कर दिया। जन्नत, अल्लाह के रसूल जन्नत बयान कर रहे थे, जब सारे फजाइल बयान कर दिए, इतने में हसन और हुसैन दोनों भाई अपने घर से बाहर निकले। हजूर ने मुस्कुरा के देखा, क्योंकि जन्नत की नेमात की बात हो रही थी। रसूल ने मुस्कुरा के बेटों को आते देखा, दोनों भागते हुए खेलते हुए आ रहे हैं, हाथों में हाथ लिए नबी की तरफ। सरकार अपनी मसनद से उतरे, बेटों के लिए हाथ फैला दिए, जब सीने से लगाया दोनों को बुलंद किया, और तब कहा था अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्ना। ओ लोगो, जिस जन्नत के मैं तुम्हें फजाइल सुना रहा था, उस जन्नत की एक फजीलत ये भी है कि ये दोनों उसके सरदार हैं। हाय 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 हाय, समझ, ये हसन हुसैन की फजीलत नहीं है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, बस खत्म कर दिया। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। क्या कहने, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपने मुझे बड़ी देर तक समात फरमाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन अब मैं कबल इसके कि मसाइब से मुतसिल हो जाऊँ, चंद लम्हे ही तकलीफ देनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जंग 3 फरीकों की है, जिसका नाम करबला। अच्छा एक बात सुनो, कल मज़ीद बात इंशाअल्लाह होगी, ज़िंदगी रहे आपकी ज़ियारत कल फिर होगी, कल इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की हद तक सुन लो, करबला नजरिया है और मैदान करबला जंग है। इसलिए मैदान और करबला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये याद रखिएगा, ये एक चीज़ नहीं है। जैसे हुसैन आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छे, ट्रेजेडी नहीं है। हुसैन को कभी गम की अलामत न समझें भाई। फितरत इंसान क्या है? बहुत मैंने नरम नरम बातें आपसे कर ली, बस एक जुमला कहता जाऊं, माफ कर दीजिए। हुसैन ट्रेजेडी नहीं है। और फितरत का तकाजा क्या है? इंसान की फितरत कैसे गूंदी गई है? ये खुशी में खुदा के करीब होता है? नहीं होता। ये खुशी में खुदा से दूर हो जाता है, ये तमाशे करता है, ये इनहराफ करता है, ये हदूद खुदा को तोड़ता है, ये जुल्म पे आमादा हो जाता है, जुल्म पे आमादा हो जाता है। यहां पे एक जुमला हदिया करता जाऊं,
जुल्म पे आमादा हो जाता है इंसान। इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर दिल में हुसैन नहीं ना होगा, एक लम्हा लगता है इंसान को यजीद होने में। हाय 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 फलसफा है। हुसैन क्या है, एक लम्हा लगता खुदा की कसम, अगर दिल में हुसैन ना हुआ, एक लम्हे में इंसान यजीद हो जाएगा। यजीद किसी के बेटे से मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे किरदार यजीद और फिक्र यजीद से सरोकार है। वो क्या था क्या नहीं है, मुझे उससे कुछ नहीं लेना देना। लेकिन हुसैन खुशी में तुम खुदा से दूर और गम में खुदा के करीब। यह है फितरत इंसान की। अभी कोई मुसीबत आ जाए, अभी तस्बीहें हाथ में निकल आएंगी, अभी सजदे का आ जाएंगे, अभी मुसल्ले बिछ जाएंगे, अभी अलम के नीचे सजदा रेज हो जाओगे, अभी न्याज़ें होने लगेंगी, हाज़री बटने लगेगी, मजलिस का एहतमाम भी हो जाएगा, नात की महफिल भी हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। 1.25 लाख दरूद भी पढ़ने के लिए आ जाओगे, क्योंकि गम आ गया है। तो फितरत क्या कहती है, गम के होते हुए इंसान खुदा के करीब। और अभी बॉन्ड निकल आए, 5-7 करोड़ आ जाए, महफिल मौसीकी हैं, दोस्तों की दावतें, सैर सपाटे, शॉपिंग्स, पता नहीं गाड़ियां V8 से कम लेनी नहीं। खुदा के करीब नहीं जाओगे। ये फितरत है तुम्हारी, फितरत है तुम्हारी कि तुम खुशी में खुदा से दूर और गम में खुदा के नजदीक। जब अल्लाह ने यह फितरत रखी है तो गौर से सुनना, जब अल्लाह ने यह फितरत इंसान की बनाई कि यह खुशी में अल्लाह से दूर हो जाता है, गम में, तो अब खुदा पर जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा आफाकी गम दे। ये अल्लाह पर वाजिब है। उसी के लिए अल्लाह किसी को दुख नहीं देता, उसके लिए उसने हुसैन को खल्क किया। ओ मेरा हुसैन जाहिर हो, ओ मेरे बंदा बेमिसल जाहिर हो, मेरी मखलूक को एक गम अता कर, ऐसा गम दे जिसमें शैतान का गुजर भी ना हो। तड़पा दे मेरी मखलूक को, उनके दिल में हरारत पैदा कर दे, उनकी आंख को आंसू उसके खुश्क ना होने दे। और हुसैन हर बात पे कह रहा था, लब्बैक या रब्बी, लब्बैक या रब्बी, मैं हूं ना, मैं इस इंसान को तुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, मैं इन्हें ऐसे दुख दूंगा, मेरे अल्लाह, मेरे दुखों में जहां कमी रह जाएगी ना, मैं बहन साथ ले जाऊंगा, मेरे बाद मेरे दुखों को वो बढ़ाएगी। लो हुसैन तुम्हें बचाने आ गया, करबला में हुसैन आ गया तुम्हें अल्लाह से करीब करने। उसने तुम्हें अल्लाह के करीब करने पे कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने अपना जवान अली अकबर दे दिया। कदमों से चल के उसकी लाशे पे नहीं पहुंचा, कोहनियों के बल अकबर किधर है तू? किसके लिए? तुम्हें अल्लाह से करीब करने के लिए, तुम्हें अल्लाह के करीब करने के लिए। ओ इंसान, तू इतना नाशुक्रा है, तूने हुसैन को छोड़ दिया, तू उसकी मजलिस में आने से कतराता है। तू कैसा इंसान है, तू कैसा बंदा है? तू हुसैन की मजलिस में, जहां पर वो गम है जो तुम्हें अल्लाह से मिलाता है। अकबर के सीने से बर्छी निकाल रहा था और देख आसमान की तरफ रहा था। अल्लाह राजी है तुम? देख मेरा जवान बेटा,
मैं तेरी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ रहा। वो हुसैन तूने उसे छोड़ दिया, शियों का बना दिया, शियों का बना दिया है, शियों का बना दिया तुमने। खुदा की कसम, अली इंसान पर अल्लाह की तरफ से फर्ज है और हुसैन अल्लाह की तरफ से इंसान पे कर्ज है। आओ मातम में आओ, मजलिस में आओ, ताकि अल्लाह का कर्ज उतर जाए। कहाँ का शिया कहाँ का सुन्नी। हुसैन के दुख के आगे भी आपको ये याद है? हैं? तुमने जवान बेटा जो नहीं उठाया हाथों पे और तुमने कभी देखा है रात की दुल्हन बेटी हो है और सुबह हुसैन अपनी बेटी के शौहर की गठड़ी बांधकर, वो किस लिए गठड़ी में कासिम आया? तुम्हारे लिए आया, ताकि तुम्हें अल्लाह से करीब कर दे। हाय ज़हरा तेरे बेटे की, तुमने नबी की बेटी के एहसानों को भुला दिया। तुमने देखा नहीं हुसैन को? लाडला भाई था उसका, कहता था तू मेरे कमर का जोर है, तू मेरा अलमदार है। जब बहन ने पूछा ना हुसैन अब्बास को लाए क्यों नहीं, ऐसे हाथ बुलंद किए हुसैन ने, कहा अली की बेटी, तेरे इतने बड़े भाई अब्बास को मैंने इतना सा देखा। क्या अर्ज करूं मैं आपके सामने, क्या अर्ज करूं। और फिर हुसैन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर वो अपना छोटा सा 6 माह का बेटा खुद तीरों से भरा हुआ है, खुद तीरों से भरा, जाके उसकी माँ को कहता है, देख मैंने इंसानों को तन्हा नहीं छोड़ना, मैंने उन्हें अल्लाह से मिलाना है, मैंने उन्हें एक गम देना है जिसमें वो अपने रब को याद करेंगे। ला असगर थे, कमाल माँ थी, कमाल माँ थी। उसने हाथों पे असगर दिया, आया घोड़े पे सवार, बुलंद करके दिखाया, ये असगर है, ये असगर है। उधर से क्या जवाब आया, क्या जवाब आया? ऊंट को गिराने वाला तीर, ऊंट को गिराने वाला तीर, कलमा पढ़ के, कुरान पढ़ के हुरमल ने चलाया। हुसैन ने तुम्हें बद्दुआ तब भी नहीं दी, खून लेके खुदा की तरफ लौटा दिया। फिर लेके कहता ये इतना छोटा है। हुसैन ने कहा इसे तो इंसान छोड़ देगा ना, ये जितना भी जालिम हो इसे तो छोड़ देगा ना। गो उसने कत्ल कर दिया है, लेकिन अब इस बदन से तो उसका कुछ नहीं लेना देना। उसने जुल्फकार से एक छोटी सी कब्र बनाई, और अपने खैमों के पास ज़हरा के फूल को गरम रेत डालते हुए हुसैन के हाथ रुके। करीब से आवाज आई, हुसैन हट जा, मैं तेरा नाना जो आ गया है, हट जा, तेरा नाना रेत डालेगा। 11 की सुबह आई, वो कह रहा है एक नहीं है, एक
नहीं है। कहा हुसैन ने उसे दफन कर दिया था। 40 आदमी नेज़े लेके जमीन पे मारने लगे। 40 आदमी नेज़े मारने लगे। माँ हर नेज़े पे बैठती है फिर उठती है, बैठती है फिर उठती है, लेकिन माँ की दुआ नहीं पूरी हुई। हारिस का जो नेज़ा बुलंद हुआ, एक छोटा सा बदन उस नेज़े पे बुलंद हुआ। अब मैं क्या कहूं, वो नेज़ा सवार नेज़े को लेके आया और शिमर के हवाले किया। शिमर ने जहां बीबियां जंजीरों, वहां पे आया और कहने लगा, कौन है इसकी माँ, कौन है इसकी माँ। अब जितना भी हल्का पढ़ूं उतरा। लोगों ने कहा ये है असगर की माँ। असगर की माँ के सामने उतरा। अब जितना भी छुपाऊं, कैसे दुख छुपेगा, जितना भी छुपाऊं। माँ के सामने आके उसने नेज़े से असगर अलग किया, फिर अपना खंजर हिंदी निकाला, फिर उसने देखा कि इसे क्या ज़िबा करूं, इसे क्या ज़िबा करूं। ये तो तीर से पहले ही ज़िबा हो चुका है, बस 2-4 रगें लगी हुई है। ये काम उसने हाथ से लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। शहादत असगर के बाद क्या दुआ मांगूं, बस यही कि साहिबुल असर का ज़हूर हो।